पीओके की आवाम सड़क पर है। अगर हम जीत गए तो दुश्मन खौफ से लड़ेगा। भारत के लड़ाकू विमान आसमान में है और कठपुतली पीएम पीओके छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। एलओसी के इस पार और उस पार कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास बदलने वाला है। पाकिस्तान चलेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है नारा हमारा आजादी, है नारा हमारा आजादी। आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दिया। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए। पाकिस्तान की हालत उस गठड़ी जैसी है, भूसे की, ये खुल जाएगी और आंधी आ जाएगी। यह है पीओके का पाकिस्तानी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर दुम हिलाने वाला सिर्फ नाम का प्रधानमंत्री। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आवाम को सड़क पर उतरा देखकर ये कठपुतली पीएम पीओके को छोड़कर रावलपिंडी भाग निकला और अपने फौजी आकाओं की गोद में छिप गया। सर क्या चल रहा है? बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो प्रोटेस्ट छुपाया भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वो बड़ी खौफनाक है और लोग सड़कों पे हैं। एक महीने में दूसरी बार जनरल स्ट्राइक हुई है। नतीजे में जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवारुल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। और कल उसने पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको काफी डांटा है कि तुमसे सिचुएशन नहीं संभाली जा रही। और फिर ये भी हमें खबर है कि अनअनाउंस्ड मीटिंग जीएचक्यू में भी हुई है, जिसमें पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है और उसको बताया गया है कि जो है वो फौज पीछे रह के सपोर्ट करेगी आपको। अब तो बिल्कुल बांग्लादेश वाली कंडीशन पे हम आके खड़े हो रहे हैं। लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। तो सब गिर जाएंगे। भुखमरी और महंगाई से पीओके की आवाम कराह रही थी, तो पाकिस्तान का ये कठपुतली पीएम जनता के जख्मों पर नमक रगड़ रहा था। कोई भी हुकूमत हो तो वो कैसे चलती है, या कोई भी रियासत हो तो जैसे चलती है वो टैक्सेस पे चलती है। अगर आपकी टैक्स कलेक्शन जीरो है तो 1,08,000 मुलाजमीन को आपने 80 अरब रुपया तनख्वाह कहां से देनी है? फिर तो आप अपने होने की जवाजियत को सवालिया निशान बनाते जा रहे हैं। क्रैकडाउन आपने देखा है कि कैसे होता है और बाकी जगहों पे कैसे होता है। हद तो तब हो गई जब पीओके की आवाम पर पाकिस्तानी फौज ने गोलियां बरसा दी और ये कठपुतली पीएम तब भी खामोश बैठकर रावलपिंडी से आदेश लेता रहा। अपने लोगों को दबाने के लिए आका बाहर से बराम करते रहे, अपने लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है मदद बाहर से लाते रहे और उसका अंजाम भी आपके सामने। हमारी आपकी खुली जंग है और उनको बड़ा वाज़ेह व शगाफ दो टोक पैगाम है। जो आप पारा में बैठते हैं या जीएचओ में बैठते हैं या इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप आओगे, आप हमें कुचलने के लिए आओगे। आप 50s में भी आए थे, आपको पता होना चाहिए कि क्या अंजाम हुआ था उसका। और अगर आप 2023 में आए तो उससे ज्यादा बदतर हालात का आपको सामना करना होगा। उसके लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चूंकि बहुत सारी बातें जो वक्त से पहले करना मुनासिब है, जो यहाँ की सूरत हाल है वो उस लड़ाई के लिए साजगार नहीं है जो लड़ाई हम पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। ये पीओके की क्रांति 8वें दिन में पहुंच चुकी है। पीओके के हर शहर में दिन रात धरने हो रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर तक पीओके छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस खबर ने बहुत को हिलाकर रख लिया है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दी है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए, वो सारे पहाड़ियां सड़कों के ऊपर आ गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं।
5वीं दफा पूरा आजाद कश्मीर बंद रहा है, डेड जैम, मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, वहां की सड़कें बंद, वहां के पुलात बंद, वहां की हर चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब कुछ लोगों ने बंद करके रख दिया है। लीडरलेस क्लास है, आम लोग हैं, कश्मीर के वो एमफिल्स हैं, पीएचडीज हैं, जो बाहर काम करते रहे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में जो रेत छानते रहे, वो भी वहां पर मौजूद हैं, और सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। वहां के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहां के नौजवान हैं, उन सब ने कश्मीर की तमाम तर सड़कें, बड़े शहरों को बंद कर दिया है और बिल्कुल जैम करके रख दिया है। यह सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है। पीओके के हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद से 1277 किलोमीटर दूर प्रयागराज में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पाकिस्तान की घिघी बंद गई है। एयरफोर्स डे की रिहर्सल के मौके पर तेजस, राफेल और MiG-29 अपग्रेड की दहाड़ मुजफ्फराबाद तक सुनाई दे रही है। प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे भारत के लड़ाकू विमान वो हैं जो LOC की भी निगरानी कर रहे हैं। तेजस जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस तो MiG-29 अपग्रेड श्रीनगर एयरबेस में पहले ही पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अर्जुन फॉर्मेशन के साथ इस समय Su-30 और MiG-29 अपग्रेडेड के साथ फ्लाई कर रहा है। ये भारतीय वायुसेना के वो अर्जुन हैं जो कि एस्कॉर्ट और साथ में स्ट्राइकर फॉर्म में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। हम आपको ये भी बता दें कि Su-30 करीबन 260 की संख्या में है, रफाल की 2 स्क्वाड्रन है और MiG-29 अपग्रेडेड को हाल ही में श्रीनगर में डिप्लॉय किया गया है। आप नरेंद्र मोदी को किस तरह देखती हैं जैसे वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? लिटरली अगर मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि मैं इंडिया को उनके लीडर के मुताबिक मैं कहती हूँ भाई दिस इज द बेस्ट लीडर फॉर देयर कंट्री। और अगर हम अपने देखें शहबाज शरीफ, इन्होंने क्या किया है? टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं ये नहीं कहती कि अपने कंट्री को मैं बुरा कहूँगी या दूसरों को, बिल्कुल नहीं, कि जो बात राइट्स पे हम वो कहेंगे। कुछ चाय बेचने वाला है या सोना बेचने वाला है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आपको वो सहूलत कितनी दे रहा है। अगर एक चाय बेचने वाला दे रहा है और एक सोने या हीरे बेचने वाला आपको नहीं दे रहा, तो आपने उसके हीरे को खा के मरना है। मसला तो सहूलत का है, ये सहूलत दे नहीं रहे और चाहते हैं कि अवाम फर्माबरदार हो। इधर भारतीय वायुसेना की गरज और उधर पीओके की आवाम की गरज। दिन हो या रात, पाकिस्तान के खिलाफ पीओके का आसमान गूंज रहा है। लाठी और गोली आजमाकर पाकिस्तान हार गया तो उसने पीओके के लोगों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन अवामी एक्शन कमेटियों ने पाकिस्तान से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। आजाद कश्मीर में महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात के हक में जारी अवामी एहतजाज बदस्तूर जारी है। हुकूमत आजाद कश्मीर ने मसालिहती कमेटी दे दी दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी का मुज़ाकराती कमेटी को मानने से इनकार। मसालिहती कमेटी वजीर आज़म आजाद कश्मीर की जानिब से कायम की गई। दूसरी जानिब मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर ने हुकूमती मसालिहती कमेटी को मानने से ही इनकार कर दिया। इस खित्ते की अवाम अपने बुनियादी हकूक की बाजियाबी के लिए सिरापा एहतजाज है। लोग रोडों पर अपने बुनियादी हकूक के लिए धरने देकर बेसरो समानी के आलम में रोडों पर पड़े हुए हैं। लोग भूख, नंग और गुर्बत से तंग आ चुके हैं। हम 80 दिनों से यहाँ बैठे, लेकिन हुक्मरानों के कान के ऊपर चूं तक नहीं रेंगी। और फिर इसी तरीके से तमाम आजाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर धरने दिए जाएंगे और वहां बैठ के अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। मैं आपके जज्बों को सलाम पेश करता हूं। पीओके के लोग पाकिस्तानी लाठी और गोली का सामना पेट्रोल बमों से कर रहे हैं। ये ताजा वीडियो इसका सबूत है। ये तस्वीरें इस्लामाबाद भी पहुंच चुकी हैं और रिएक्शन यही है
कि पाकिस्तान पीओके की लड़ाई हार चुका है। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्दिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो गंदम देते, हम उनको पानी देते, बस इतना है। आपने पाकिस्तान का आइन पढ़ा होगा, आइन का आर्टिकल 1 जोग्राफिया डिफाइन करते हैं जिसमें हमारा वहाँ पे नाम नहीं है, इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? वो ये खुद नहीं कहते हम पाकिस्तानी है, लिहाजा हम क्यों कहें पाकिस्तानी? हम गिलगित बल्तिस्तान कहें। क्या चाहते हैं बल्तिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट से? देखें, आपको ज़रा तारीख़ उठा के देखेंगे तो 47 से पहले बल्तिस्तान का स्पेशली और गिलगित बल्तिस्तान का आम तौर पर जो ताल्लुक़ वास्ता था वो लद्दाख करगिल की तरफ था, क्योंकि आना जाना लद्दाख और करगिल के दरमियान था, क्योंकि लद्दाख करगिल पूरा बल्तिस्तान एक ही इलाका था। ज़ाहिर है रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग एक दूसरे को जानते थे, एक ही कल्चर के हैं। पीओके के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर इसलिए हो गए क्योंकि पाकिस्तान की बरसों बरस की लूट से यहाँ के लोग आजिज आ चुके हैं। यहाँ के रिसोर्सेज पर पूरा कब्जा करके पाकिस्तान ने पीओके को भी अपने जैसे भिखारी वाले हाल में पहुंचा दिया है। अपने लिए वजारत, लोगों के लिए शहादत। तुम कब्जा, जंगल तुम्हारा कब्जा, नौकरी तुम्हारा कब्जा, हम कहाँ गए? कब्जा तुम्हारा ख्वाब है, ताबीर नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। खुद पाकिस्तान के हाल दुनिया से छिपे नहीं हैं। आटे और बिजली के लिए तरसते 25 करोड़ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर शरीफ और जरदारी कुनबा लंदन और अमेरिका में अय्याशियां मना रहा है, जहां उनकी अरबों की काली दौलत जमा है। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। ओ भाई, हम एक आजाद मुल्क है, क्या हमें भीख मांगने और भूखा मरने की भी आजादी नहीं? ह्यूमन राइट्स हैं। भूख से बच्चे बिलकते देख के खुदकुशी करना हलाल है। यहां रिश्वत लेने की आजादी है। देखो ना, आजाद मुल्क की आजादियां देखो, भूखा मरने की, बेरोजगार रहने की आजादी, रिश्वत लेने की, मिलावट करने की ये आजादी है, जाली दवाएं बनाने की, सरकारी और निजी जमीनों पे कब्जे की, यहां तक के कब्रिस्तानों पर। ठीक है, वो यार हमारी आजादी जैसी आजादी किसी महजब मुल्क में हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन करप्ट है। सुना कभी इतनी ढटाई से जाके सरे और हेवन फील्ड? सुना कभी?